ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उमेश मलिक भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राजवीर सिंह जादौन प्रदेश अध्यक्ष बीकेयू में हमारे साथ मौजूद हैं। तकनीकी खामी की वजह से पहले इनसे ठीक तरीके से बात नहीं हो पा रही थी दोनों मेहमानों से। एक बार फिर से मैं उमेश मलिक साहब चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, फिर हम राजवीर सिंह जादौन साहब से जवाब लेंगे। सवाल यह है कि जब आप कार्यक्रम में गए तो आपका कहना है कि आपके साथ अभद्रता हुई और अब स्थिति यह आ गई है कि दो खापे आमने सामने हैं। क्या कहना है आपका? भाई साहब, खापे आमने सामने ना कभी हो सकती ना कभी हुई है जी। हमारा आपस में बहुत बड़ा भाईचारा है। मलिक खाप भी बड़ी खाप है, भाईजान खाप भी बड़ी खाप है। ये कभी अलग नहीं हो सकती। हमारी विवाह शादियाँ, हमारी बहनें बेटी सब हम लोग आपस में शादियाँ करते हैं और हमेशा हमेशा मिलकर चले। लेकिन जो गुंडागर्दी वहाँ पे सिसोली के अंदर हुई, केरोसिन डाल के, काला तेल डाल के गाड़ी में आग लगाने का प्रयास, गाड़ी तोड़ दी गई। जो हमारे किसान भाई, मेरे अपने मित्रगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ उपस्थित थे, उनके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार कर दिया। जो हुड़दंगबाजी हुई, ऐसे गुंडों को, ऐसे लोगों को संरक्षण देना, ये गलत बात है। लेकिन जब चौधरी, जो लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, जो परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं, जब वो इस प्रकार की बयान देना शुरू कर देंगे जिससे खाप अलग अलग होंगी, समाज में विघटन आएगा, समाज टूटेगा, परिवार टूटेंगे, जब जिम्मेदार लोग ऐसे बयान देने शुरू कर देंगे तो समझो सामाजिक समरसता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं मेरी जानकारी में तो आज आया, मुझे नहीं पता था, मैं तो आज अखबार पढ़े जब मेरी जानकारी में आया। निश्चित रूप से गठवाले खाप के चौधरी ने भी, बाबा हरकिशन मलिक लगातार चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ काम किया। मैं भी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को महात्मा स्वरूप मान के, एक अलग प्रकार की दिव्य शक्ति थी। और जब चौधरी साहब हुआ करते थे तो सिसोली में सबका सम्मान हुआ करता था। और मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूँ ना, ठीक है, नारे लगाओ, आंदोलन करो, सारे काम है, हमारा नेतृत्व दिखेगा। मैंने आज तक 8 महीने में कोई बता नहीं सकता एक छोटी सी भी टिप्पणी किसी किसान आंदोलन के विषय में या चौधरी साहब के विषय में। मैं कभी कोई अनर्गल टिप्पणी करता ही नहीं जी। वो बहुत अलग विषय है। अगर दिखाना है, मेरा चुनाव आ रहा है, 4 महीने बाद चुनाव आ रहा है, चुनाव में मुझे वोट ना दे के मुझे दिखाया जा सकता है, मुझे बताया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की हरकत वो किसान हो ही नहीं सकती, वो अन्नदाता हो ही नहीं सकती। किसान तो सम्मान करता है, अन्नदाता तो अपने प्रतिनिधि का सम्मान करता है, अपना विषय, अपनी परेशानी को रखता है। लेकिन जो गुंडागर्दी उन लोगों ने की है, वे सीधे सीधे गुंडे थे और उन्होंने ऐसा काम किया। और उसके बाद चौधरी साहब का ये कहना कि मैं उनको गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, जेल नहीं जाने, ये बढ़िया बातें नहीं है। अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके परिवारों को भी इस बात का फायदा होगा कि अगर वो एक बार करता है फिर दोबारा करेगा। ठीक है मलिक साहब, तो इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं तो चौधरी साहब का भी सम्मान करता हूँ। बताइए राजवीर सिंह जादौन साहब, उमेश मलिक साहब की पूरी बात आपने सुनी। उनका कहना है कि किस तरह से जो दोनों खापों की उन्होंने बात की कि हम सब लोगों का, तो उन्होंने बताया कि रोटी माटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कुछ किया वो गलत किया और आप लोग उनका बचाव कर रहे हैं, वो भी गलत है। बताइए। देखिए रोहित जी, मैंने पूरी बात सुनी। बड़ी अच्छी बात लगी जब उमेश मलिक साहब ने कहा कि दोनों खापें रोटी बेटी का रिश्ता है, बड़ा आपस में संबंध है। और इन्हीं सारे रिश्तों की वजह से आज से 5 साल पहले जब झोली फैला के गए थे चौधरी नरेश टिकैत के पास वोटों के लिए, तो नरेश टिकैत जी ने झोली भर दी। उस भाव से जाते, अपने लीडर के पास जाते, अपने खाप के नेता के पास जाते, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंदोलन के भगोड़े हैं, गद्दार हैं, ऐसे नेताओं को साथ ले जाने की सिसोली में कहाँ जरूरत थी? सिसोली जैसी पवित्र नगरी में तो आप ही पर्याप्त थे मलिक साहब। आपका सम्मान अगर 5 साल पहले नहीं हुआ होता तो लगातार 5 साल आप सम्मानीय नहीं रह सकते थे। बड़ा सम्मान है आपका। चौधरी नरेश टिकैत जी ने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जिसके पीछे ये बात कही जा रही कि वो खाप को तोड़ने वाली, जोड़ने वाली बात। उन्होंने केवल अपने हिसाब से कहा कि मैं बालियान खाप का नेता होने के नाते आदेश देता हूँ कि इस मामले को सुलटा लिया जाए। क्या एक खाप का नेता, एक संगठन का नेता इतना भी नहीं कह सकता कि इस मामले को सुलटा लिया जाए? और जो भाषा आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की गई, आप देखिए, आप तो सबके साक्षी हैं
किस तरह आपसे आपको बचा के निकाला गया, किस तरह आपको रास्ता बताया गया कि इस गांव के रास्ते की तरफ मत जा करके बाहर के रास्ते की तरफ आप निकल जाओ। आपको बचा के निकाला गया, वहां पर आराम से निकाला गया। और जो बचा के निकाल रहे आपको सब कुछ, गुस्सा तो उनके लिए था जो किसान आंदोलन के लिए गद्दार थे। उनको ले जाने की क्या जरूरत थी, उनकी आड़ में छिपने की। एक राजनेता ने शानदार काम किया हो 5 साल, और वो राजनेता अपने कामों को मुकर करके और ऐसे गद्दारों के पीछे छुप करके जाएगा उस सैलू जैसी पवित्र नगरी में, जिस नगरी में आपकी झोली भर दी वो वोटों से। आपको सोचना चाहिए था मलिक साहब, ऐसा थोड़ी। अध्यक्ष जी, मैं रोक के आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं किसी के साथ नहीं गया। जी अध्यक्ष जी, मैं किसी के साथ नहीं गया। मुझे केवल वहां पे बतौर अतिथि बुलाया गया था। फिर मेरी जानकारी में भी नहीं थी कि वहां पे वीएम सिंह रहेंगे, वहां पे गुलाम मोहम्मद रहेंगे। और जो गुलाम मोहम्मद वहां पे थे, वो उन्होंने कल अपने चौधरी साहब ने अपने बयान में कहा कि गुलाम मोहम्मद तो हमारी शान है। गुलाम मोहम्मद वहां उपस्थित थे। वीएम सिंह मेरे से पहले आ चुके थे। मैं किसी को लेके नहीं गया। मैं साधारण रूप से उस जन कल्याण समिति के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने गया। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि वे लोग वहां उपस्थित रहेंगे। एक साधारण स्थापना दिवस कार्यक्रम है जी, आप इस क्षेत्र के विधायक हो, हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, आप जरूर उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना। मैंने कहा भाई ठीक है, आप सम्मान से मुझे बुला रहे हो, मैं आ रहा हूँ जी। मैं किसी के से कभी मेरी डिटेल निकलवा के देखिए, कभी किसी से मेरी फोन पे बात हुई हो। मेरी वीएम सिंह जी से पिछले 3 वर्षों में अगर कभी कोई बात हुई हो, मेरा गुलाम मोहम्मद से कोई मतलब रहा हो, जो गुलाम मोहम्मद उस स्थापना दिवस पे उपस्थित था, चौधरी साहब ने अपने कार्यक्रम में कल अपनी शान बताया है उसको। ये बढ़िया बात नहीं है। आपको शायद जानकारी ले लेनी चाहिए। मैं उनके बहुत बाद में गया। राजवीर जी से जवाब ले लेते हैं, मलिक साहब जवाब लेते हैं। राजवीर सिंह जदौन साहब बताइए, गुलाम मोहम्मद शान आपकी और उमेश मलिक साहब को दुख है इस बात का कि उनको उनके साथ ऐसा बर्ताव, ये क्यों? अब आप सुनिए रोहित जी, ये कह रहे हैं कि जन कल्याण समिति के कार्यक्रम में हम गए। ये बता रहे कि मेरे कार्यकर्ता थे और इनके कार्यकर्ताओं ने इनको धोखा दिया। उनने बताया नहीं कि वहां पर वीएम सिंह पहुंचने वाले हैं, गुलाम मोहम्मद पहुंचने वाले। जोड़ा साहब, गुलाम मोहम्मद जोड़ा साहब कल हमारी पंचायत में पहुंचे और सारा भंडा फोड़ कर दिया उन्होंने इनकी असलियत का। सारा कुछ बताया गुलाम मोहम्मद जोड़ा ने कि किस तरह से बुला करके क्या प्रोग्राम बना करके योजना बना के वहां ले जाए गए। आखिर आपको जब जानकार आपके कार्यकर्ता थे तो उन्हें बताना चाहिए था कि वीएम सिंह जैसे किसान विरोधी और गद्दार लोग आ रहे हैं और आप कह रहे हैं उनको शान बताया। शान नहीं बताया। आदरणीय नरेश टिकैत साहब का ये स्वभाव है कि वो भाषा सम्मान नहीं। उन्होंने कहा कि वीएम सिंह किसानों का काम करते थे, हमारे संगठन में रहे ना वीएम सिंह, लेकिन अपनी आदतों की वजह से बाहर निकाले। इस आंदोलन में वीएम सिंह थे, अपने कारनामों की वजह से आंदोलन से बाहर निकाले गए। आदरणीय विधायक जी, अध्यक्ष जी, आपके कार्यकर्ताओं ने आपको धोखा दिया। आप थोड़ा सा मेरे कार्यकर्ता, मैंने कार्यकर्ता शब्द नहीं कहा। अध्यक्ष जी, मैंने कार्यकर्ता शब्द नहीं कहा। मैंने कार्यकर्ता शब्द नहीं कहा, शायद आपको सुना नहीं। जी। मैंने कहा एक जन कल्याण समिति जी, जिसका स्थापना दिवस कार्यक्रम था। जब मैं वहां गया तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसा कार्यक्रम है, भाई मैं आ सकता हूं क्या? उन्होंने कहा भाई साहब ठीक है, काफी किसान लोग इकट्ठे हैं, आप आ भी सकते हो। जो मेरे साथ मेरे भाई गए थे, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ गए थे, वो जन कल्याण समिति को मैं अपना कार्यकर्ता नहीं बता रहा, वो अपना उन कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए था कि वीएम सिंह भी दिवस कार्यक्रम गुलाम मोहम्मद जोड़ा वहां पर। मुझे भी अगर सुनिए, नहीं मुझे कार्यकर्ताओं ने किसी मेरे आने से केवल 10 मिनट पहले वो वहां पहुंचे हैं। जब मैं पहुंचा 10 मिनट पहले वीएम सिंह वहां पहुंचे हैं, मेरी जानकारी में भी नहीं था। और सुनो, सीधी बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति ने 2013 में इस मुजफ्फरनगर में आग लगाई हो, अगर मुझे ये पता होता कि गुलाम मोहम्मद उस कार्यक्रम में है, मैं कभी ना जाता। मैं कह रहा हूं इस बात को। उस आदमी ने इस मुजफ्फरनगर जिले में आग लगवाई थी। इस मुजफ्फरनगर जिले का 2013 में नाश किया था। हमारे 18-28 वर्ष के आयु के नौजवान लड़कों पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम किया था। गुलाम मोहम्मद मत में बैठाने लायक व्यक्ति नहीं है। वो शान बता रहे हैं, बढ़िया बात नहीं है। जी रोहित जी, मैं सच बता रहा हूँ। जी बोलिए। मैं अंतरात्माओं से बात कर रहा हूँ।
मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको पता हर चल चीज गया का था सामना करता हूं कि वहां पर कभी ऐसे किसी के लोग लिए हैं तो टिप्पणी नहीं आपको करता। तुरंत उठकर वहां से मैं- जाना चाहिए था। मैं चौधरी अगर साहब, आपका महेंद्र कमिटमेंट सिंह पक्का टिकैत है जी के कि हम साथ ऐसे काम- लोगों के साथ हमको अरे नहीं- अध्यक्ष जी, तो आपको तुरंत उठ के अध्यक्ष जाना जी, चाहिए आपने था। अब काम आप शुरू वहां किया बैठे होगा। रहे, माला डलवाते आपने रहे अब यूनियन और में अपने आए जिंदाबाद होंगे। के नारे सुनते रहे। मैं- और जब मामला जब मेरठ ना, के ना, अंदर- आपको मैं- जाना चाहिए था। नहीं, आपको मुर्दाबाद। ऐसे लोगों के मुर्दाबाद साथ नहीं मैं बैठना अपने- था, मैं तो जा आपको रहा जाना था। चाहिए था। आप ही कह रहे हो, आप ही कह रहे हो, मुझे मैं चल रहा आप ही कह रहे मैं हो। केवल आप वहां ये पे नहीं, 10 ये मिनट नहीं, रुका हूं। ये मैं नहीं। केवल अपने मेरी बात सुनिए, वो केवल आपके 10 साथ मेरा चीफ टाइम गेस्ट देखिए, थे, मेरा टाइम देखिए सब जाने कुछ का। अच्छा था। सब पुलिस के पास रिकॉर्ड है साहब। मैं नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था। अगर नहीं, मुझे नहीं, पहले टाइमिंग पता होता वहाँ कल कि की इस पंचायत जिले में का गद्दार बटवाड़ा खाप गुलाम के दो मोहम्मद, चौधरी जिसको साहब शान मौजूद कहा थे। जा रहा है, वो वहां बैठा है। मैं कभी ना जाता, मैं कभी नहीं जा सकता था अगर मुझे पता होता कि गुलाम मोहम्मद वहां पे। ठीक है, मैं माफी के साथ उमेश मलिक साहब आपको रोकूंगा, राजवीर सिंह जदौन साहब आपको भी रोकूंगा, लेकिन एक वायदे के साथ पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त आप दोनों को देख रहा है। मैं आप दोनों से एक वायदा, उमेश मलिक साहब मेरी बात सुनिए, जदौन साहब मेरी बात भी सुनिए। अभी माफी के साथ रोक रहा हूँ क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आप दोनों से एक वादा चाहता हूं कि कल दोबारा मुलाकात होगी, कल दोबारा मुलाकात होगी और पता लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार वहां हुआ क्या था और अब आगे क्या होने वाला है। कल यूनियन में आके मुझे बताओगे कि आप क्यों गए थे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कल दोबारा आप दोनों से मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। तो फिलहाल बात तो चुभेगी में इतना ही, आगे देखिए मुद्दे की बात।